मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद प्राणोपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है। भूतज्ञों अर्थात प्रत्यक्षवादी चार्वाक आदि का कथन है पृथ्वी आदि चार भूत ही परमार्थ हैं। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु हैं तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं आत्मा अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पादवेत्ता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। वात्स्यायन आदि विषय कहते हैं शब्द आदि विषय ही सत्य वस्तु है। लोकवेत्ता पौराणिकों का कथन है लोक ही सत्य है तथा देवोपासक कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। वेदज्ञ कहते हैं ऋग आदि चार वेद ही परमार्थ हैं। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के आदि कारण ही। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्य के मर्मज्ञ भोज्य पदार्थों की ही सारवत्ता का प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्म वेत्ता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अणु परमाणु है। स्थूलवादी कहते हैं वे स्थूल है। मूर्तवादी साकार उपासक कहते हैं परमार्थ वस्तु मूर्तिवान है तथा अमूर्तवादियों शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिहीन है। कालज्ञ ज्योतिषी लोग कहते हैं काल ही परमार्थ है। दिशाओं को जानने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं दिशाएं ही सत्य वस्तु है। वादवेत्ता कहते हैं धातुवाद मंत्रवाद आदि वाद ही सत्य वस्तु है तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। बौद्धों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है। चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है तथा धर्म अधर्म वेत्ता मीमांसक धर्म अधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को कोई पतंजल मतलम्बी 26 को और कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं। लौकिक पुरुष लोकानुरंजन को और आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग पुरलिंग और नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टिवेत्ता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है। लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित हैं। प्राण बीज स्वरूप प्राज्ञ को कहते हैं। उपर्युक्त स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्य भेद हैं। संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्म स्वरूप की अनिश्चय के कारण अविद्या से कल्पना किए गए हैं। अधिक क्या गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्म स्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राण आदि में से किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भाव को भी यही परमार्थ तत्व है। इस प्रकार दिखा देता है वह उसी भाव को आत्मभूत हुआ दिखता है।
और समझता है कि मैं यही हूं अथवा यही मेरा स्वरूप है, तथा उस दृष्टा की भी जो भाव उसे दिखलाया गया है तद्रूप होकर रक्षा करता है, अर्थात उसे सब प्रकार अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो ग्रह आग्रह अर्थात यही तत्व है, इस प्रकार का अभिनिवेश है, वह उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है, अर्थात उसके आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।